हेलो दोस्तों, आप सभी को सोनू कुमार यादव का प्रणाम। आज मैं एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। अगर इस एक्सपीरियंस को अगर आप बात को समझ गए तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये छोटी बातें हैं बट बहुत तरीके से हमको रोकती है, फंसाती है। तो आज क्या हुआ कि आज एक बंदा थे जो मार्केट जा रहे थे। तो मैं आज सुबह से मतलब भूखा हूँ और मेरे जो गुरु हैं परमिंदर, वो भी भूखे हुए हैं। तो कुछ सामान हम लोगों को मंगाना था, तो उसके लिए मैं कुछ पैसे निकाला और जो जा रहे थे उनको दे दिया। देने के बाद सामान बोला कि केला लेते आइएगा, मतलब 2-3 आइटम इस तरह से बोला। फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ कि याद आया कि मिर्ची भी ख़त्म है, तो उसके लिए भी बोला। जैसे ही बोला इस बात को परमिंदर को कि मिर्ची के लिए बोल दे रहा हूँ, तो परमिंदर का क्या रिएक्शन आया, उनका रिएक्शन आया कि एक काम करो, तुम झोला ही दे दो। यानी कि कहने का मतलब कि तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों मंगा रहे हो। तो मुझे उस टाइम इस तरह का रिएक्शन मैंने दिया उनके बातों पे, काफ़ी गुस्से आवाज़ में, कि क्या इतनी छोटी चीज़ नहीं आ सकती है, इस तरह से। तो उस टाइम तो मतलब अजीब फील हुआ। उसके बाद काफ़ी मैंने अफसोस किया और उनसे तत्कालीन जैसे ही ख़राब फील हुआ तो उनसे माफ़ी मांग ली व्हाट्सएप के ज़रिए। तो उससे क्या सीखने को मिला, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगा आपको अगर आप ध्यान दिए तो। पहला चीज़, 2 रीज़न से शायद मेरे अंदर वो भावना आया। पहला रीज़न ये था कि वो खुद इस प्रकार का रिएक्शन, कभी भी कोई मार्केट जाता है तो वो इस तरह से करते हैं, तो शायद मेरे माइंड में इमीडिएटली ऐसा आया, इसलिए मैं उतनी क्रूर तरीके से कर दिया। दूसरा चीज़ ये होता है कि हो सकता है कि शायद मैं फास्टिंग हूँ, इसके वजह से हो सकता है। बट ये दोनों रीज़न शायद उनको नहीं मालूम था, बट ये इसके वजह से मेरे इमेज पे प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं अपनी इमेज को क्यों ख़राब कर दिया, इसलिए उनसे तुरंत माफ़ी मांग ली। तो ये अगर मैं माफ़ी नहीं मांगता तो क्या होता, पहला तो मेरे अंदर ये भावना खटकते रहता, ठीक है। दूसरी चीज़, उनके अंदर भी ये भावनाएं खटकते रहता कि मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया, तो मैं नहीं चाहता। अगर ये माफ़ी अगर मैं नहीं मांगता, अपने मेरे अंदर से आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे आगे के लिए बैरियर बन जाता। कभी भी कोई भी बात रखने के लिए मैं बात रखता, तो कहीं ना कहीं वो विचार उनके मन में भी आता, मेरे मन में भी आता, और वो एक बैरियर के समान काम करता। इस तरह से एक समय ऐसा हुआ था। अब मैं फ्री हो गया, उनको भी बोल दिया तो वो भी फ्री हो गए कि नहीं, जो चीज़ गलती है उसको स्वीकार करना। तो ये बहुत मायने रखता है। कभी भी अगर आपके मन में है तो उस चीज़ को कर दीजिए, क्योंकि वो फिर आगे चल के आपको वो विचार कभी भी रोकेगा नहीं आपको, ये मेरा मानना है। तो आप इस एक्सपीरियंस से क्या सीखें, और आप इस एक्सपीरियंस को किस नज़रिए से देखते हैं, किस एटीट्यूड से देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मुझे जो लगा मैं इस प्रतिक्रिया को कर चुका। धन्यवाद।